एक लड़का होता है दोस्तों, जो कि शहर में रह करके पढ़ाई लिखाई का काम किया करता था। एक बार जब छुट्टी में वो घर आता है तो फिर उसके मामा उसे फोन करते हैं और कहते हैं कि आओ हमारे यहाँ घूम टहल करके चले जाना। आखिरकार वो लड़का जो था वो अपनी मामा की बात मानता है और फिर वो अपने मामा के घर चला जाता है। उसके मामा जो है वो शाम को चिकन वगैरह लाते हैं, बनाते हैं। ये लड़का भी खाता है और उसके मामा भी खाते हैं। उसके बाद जब वो लोग चिकन वगैरह खा लेते हैं तभी उसके मामा कहते हैं कि लो एक पैक तुम भी लगा लो। आखिरकार ये जो भांजा होता है वो भी एक दो पैक लगा लेता है और उसके मामा भी लगाते हैं। दोनों ही शराब पी लेते हैं और जब दोनों रात में शराब के नशे में धुत हो जाते हैं तो फिर दोस्तों जो लड़का होता है वो कुछ ऐसा करता है कि जब आप सुनेंगे तो वाकई में आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर उस रात क्या हुआ था पूरी कहानी बताऊंगी, बस लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोजाना शाम को हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, आने वाली वीडियोस में आप सभी का नाम जरूर लूंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होता है राजस्थान प्रदेश में। एक जिला लगता है धौलपुर और वहीं पर एक थाना लगता है और उसी में एक गांव लगता है दोस्तों। और उसी गांव के रहने वाले शंकर सिंह होते हैं दोस्तों, अभी जिनकी उम्र 38 साल होती है। इनके पिता का नाम वासुदेव है। जो शंकर सिंह होते हैं इनकी शादी साल 2011 में रूबी के साथ हुई थी। रूबी जिसकी उम्र अभी की डेट में 32 साल अभी की डेट। शंकर सिंह और रूबी को अब तक 3 बच्चे हैं। जो बड़ा बेटा है जिसकी उम्र अभी की डेट में 12 साल है और एक बेटी होती है और जिसकी उम्र 9 साल होती है। और जो छोटा बेटा है उसकी उम्र 6 साल है। रूबी जो होती है और जो शंकर होते हैं वो पति पत्नी की तरह अपना जीवन जो थे वो खुशहाली से जी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो शंकर सिंह होता है दोस्तों वो खेती किसानी का काम किया करता था और अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा रखा था। अच्छे स्कूल में उन्होंने उसका एडमिशन कराया हुआ था और अपनी जिंदगी जो थी वो उसकी अच्छे से बीत रही थी। शंकर सिंह जो था वो बेहद ही साधारण व्यक्ति था। बस कमी यही थी कि वो कभी कभार शराब का सेवन कर लिया करता था। समय ऐसे ही बीतता रहता है। जो शंकर होता है उसका एक भांजा होता है जिसका नाम हरेंद्र होता है। हरेंद्र जब एक बार छुट्टी में आता है तो फिर वो अपने मामा शंकर सिंह के पास फोन करता है और उससे कहता है कि मामा दरअसल मुझे छुट्टी मिली हुई है तो घर पर आया हूँ। तो शंकर उनसे कहते हैं अपने भांजे से कि हरेंद्र ऐसा करो कि आओ यहीं पर भी घूम टहल कर चले जाना, थोड़ी देर हमारे यहाँ भी गुजार लो। हरेंद्र अपने मामा की बात मानता है और वो अपने मामा के घर पर आ जाता है वहां पर। और जब वो यहाँ पर आता है तो फिर शंकर सिंह जो होते हैं वो शाम को बकायदे सब कुछ लाते हैं, खाने पीने का सामान वगैरह, और फिर घर में वो सारा कुछ बनता है, मुर्गा वगैरह। तो शंकर सिंह जो होते हैं वो अपने भांजे को भी खिलाते हैं और फिर पैग भी लाए थे। और भांजा जो हरेंद्र होता है उसको भी वो 1-2 पैग लगाने को बोलते हैं। अब हरेंद्र जो है वो भी थोड़ा बहुत पी ही लेता है, नशा भी कर लेता है और शंकर भी नशे में आ जाता है। तभी हरेंद्र बोलता है कि मामा घर वाले जो है वो उतना पैसा भी नहीं देते हैं पढ़ने के लिए और मेरा इसी वजह से पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, करूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उसके मामा कहते हैं कि देखो भांजे, जो तुम्हारा मन करे वही करो। अगर तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। हरेंद्र जो है वो मामा से कहता है कि मामा आपको सही बताऊं तो मेरा सच में ही पढ़ने में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है। तो उसके मामा कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम पढ़ाई छोड़ दो और चाहो तो तुम मेरे ही घर पर रहो या फिर अपने घर पर रहो, और अगर तुम्हें काम ना हो तो तुम मेरे ही घर पर रहो। मेरा खेती किसानी का काम रहता है तो तुम मेरी हेल्प किया कर देना, हम लोग साथ में पिएंगे खाएंगे पड़े रहेंगे। ये बात साल 2020 की थी। आखिरकार जो हरेंद्र है वो अपनी मामा की बात मानता है। वो कुछ दिन अपने घर जाता है और ज्यादातर वो अपने मामा के ही घर पर रहना शुरू कर देता है। मामा रोजाना कुछ न कुछ लाते और बनाते और हरेंद्र को भी पिलाते और मामा खुद भी पीने लगे थे। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। अब जो हरेंद्र है वो अपने मामा के कामों में हेल्प करना शुरू करता है और समय ऐसे ही धीरे धीरे जा रहा था। इधर जब टाइम बीतता है तो फिर एक दिन की बात क्या होती है कि जो शंकर की पत्नी रूबी होती है दोस्तों, वो जो होती है वो अपने भांजे हरेंद्र को जो है वो हरेंद्र से कहती है कि हरेंद्र तुम भी शराब पीना शुरू कर दिए, तुम्हारे मामा तो पहले से ही पीते हैं और तुम भी यही काम करने लगे। कम से कम तुम्हें तो अपने मामा को समझाना चाहिए था कि मामा ये सब मत पिया कीजिए, अच्छी बात नहीं है। रूबी ये चीजें हरेंद्र से कह रही थी। तो हरेंद्र कहता है कि मामी ठीक है, अगर आप बोलती हो तो मैं अब शराब छोड़ दूंगा, थोड़ा बहुत मामा का दिल रखने के लिए जरूर उनके सामने पी लूंगा, लेकिन मैं अब ज्यादा नहीं पीऊंगा। तो रूबी कहती है कि ठीक है। आखिरकार जो हरेंद्र है वो वहीं पर रहता और शंकर के बच्चों को भी पढ़ाई लिखाया करता था।
सुबह शाम, और शंकर के साथ वो उसके काम में भी हेल्प कराया करता था और समय जो था वो ऐसे ही बीत रहा था। इधर जो रूबी होती है वो हरेंद्र को बहुत ज्यादा मानती थी, उसे वो अच्छा अच्छा खान खिलाए पिलाया करती थी। रूबी एक दिन जो रबी भी हरेंद्र से कहती है कि हरेंद्र तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम मेरा कहना भी मानते हो। तो हरेंद्र कहता है कि मामी आप भी बहुत काम करती हो, दिन भर मैं ये देखता हूँ कि आप दिन भर बिजी ही रहती हो, सुबह खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना और जो भी घर के काम हो दिन भर तुम इसी में लगी रहती हो, तो तुम भी तो बहुत ज्यादा थक जाती होगी। तो जो रूबी होती है वो हरेंद्र से कहती है कि तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे जो मामा है वो तो बस पीने खाने के ही चक्कर में पड़े रहते हैं, मुझे तो वैसे भी कोई समझने वाला नहीं है। मैं काम तो बहुत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरी तकलीफ, मेरी बातों को कोई सुनने वाला, समझने वाला नहीं है। तो हरेंद्र कहता है कि मामी आप ऐसा क्यों बोलती हो, मैं हूं ना, मैं समझूंगा, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताया करो। आखिरकार जो रूबी होती है अपनी जो समस्या होती है, जो निजी समस्या तक वो हरेंद्र को बताने लगी थी। रूबी अक्सर अपने पति शंकर की बुराई हरेंद्र से किया करती थी, कहती कि तुम्हारा मामा ऐसा है वैसा है, ना तो वो सही से मुझसे बात करता है, ना ही वो मुझसे बोलता है कुछ। अब जो हरेंद्र है वो रूबी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना करता था और रूबी के हाँ में हाँ वो मिलाया करता था, और ये चीजें रूबी को बहुत अच्छी लगने लगी थी और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब एक दिन की बात होती है कि शंकर किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है और रूबी और हरेंद्र और बच्चे घर पर होते हैं। बच्चे जो थे वो खा पी के सो गए थे और जो रूबी होती है वो हरेंद्र से बात कर रही थी, और बात करते करते दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और फिर हरेंद्र और रूबी के बीच में उस दिन पहली बार संबंध का सिलसिला शुरू होता है। और जब एक दिन कोई चीज स्टार्ट हो जाए तो फिर छूटने का नाम नहीं लेता है। अब रूबी चाहकर भी हरेंद्र से दूर नहीं हो पा रही थी। कभी कभी वो सोचती थी कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं अपने पति शंकर के लिए हूँ, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी, वो खींची हरेंद्र के पास चली जाती थी। हरेंद्र भी अब रूबी को बहुत ज्यादा मानता था, मार्केट जब भी जाता तो उसके लिए खाने पीने की चीज लाया और समय ऐसे ही बीतने लगा। अभी तक उसके मामा को इन सब बातों का बिल्कुल भी भनक नहीं था कि जिस भांजे को उसने अपने हेल्प करने के लिए अपने साथ रखा हुआ है वही उसके पैर में कुल्हाड़ी मार रहा था। उसे इस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं था और समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। अब जो शंकर होता है वो ज्यादातर काम तो हरेंद्र ही कर रहा था, तो जो शंकर है वो ज्यादातर नशे में ही धुत रहता था, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम शराब पी लेता और बस वो पड़ा रहता था और समय ऐसे ही बीतता रहा। रूबी बार बार, हरेंद्र भी उसे बार बार समझाता था कि इतना मत पिया करो वरना आपको ही दिक्कत हो जाएगी। आखिरकार वही बात होती है, 15 फरवरी 2025 की बात होती है। जो शंकर होता है वो शराब के नशे में आता है, दोपहर का टाइम होता है, बिल्कुल पूरी तरह से वो शराब से नशे में धुत है। वो सीधे घर पर आता है। सब सोचते हैं कि शराब पिया हुआ है, वो लेटा हुआ है, ये कोई नया बात नहीं था, वो रोजाना ही का ही बात है। लेकिन कुछ ही देर के बाद कुछ लोग आते हैं तो देखते हैं कि उसकी तो सांसें ही नहीं चल रही थी। तो जो लोग होते हैं वो फौरन रूबी और हरेंद्र और सभी उसी शंकर को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और बताते हैं कि ये तो इस दुनिया से चला गया है और इसने शायद बहुत ज्यादा शराब भी सेवन किया हुआ था। अब जो पुलिस होती है उनको भी फोन किया जाता है, हॉस्पिटल वाले पुलिस को बुला लेते हैं और इधर पुलिस आ जाती है और शंकर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आती है और उसे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर जो हरेंद्र जो था वो मामा की यादों में बहुत रो रहा था और रूबी भी अपने पति के यहाँ जाने के बाद बहुत दुखी थी, और जो शंकर के बच्चे थे वो भी जाहिर सी बात है अपने पिता के जाने के बाद बहुत ज्यादा उनको गम हो गया था, दुखी थे। अब जो रूबी होती है वो अपने पति शंकर का अंतिम संस्कार करवाने के बाद दोस्तों 13वीं भी करती है, और जब 13वीं हो जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगा और टाइम बीतने लगा दोस्तों। अब अभी भी जो रूबी और जो हरेंद्र है वो एक दूसरे से मिला करते, एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में संबंध का सिलसिला तो पहले से ही शुरू था, लेकिन अब तो मामा भी दुनिया से जा चुका था तो अब बिल्कुल ही बाकायदे खुलेआम मिले करते थे। अब हरेंद्र कभी कभी अपने घर भी जाया करता था, लेकिन अपने मामा के खेती किसानी करने के लिए हरेंद्र जो थे वो टाइम पर रूबी के घर पर आ जाया करता था, और रूबी और हरेंद्र जो थे वो दोनों मिल रहे थे। दोनों के बीच में ये सिलसिला जो था वो ऐसे ही शुरू था और ऐसे ही आगे टाइम बीतता जा रहा था। अब इधर दिसंबर 2025 की बात हो जाती है, काफी टाइम हो गया था शंकर को इस दुनिया से गए हुए। दिसंबर 2025 की बात होती है। एक दिन रूबी हरेंद्र से कहती है कि देखो अब तो मेरा कोई नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, वो तो अपने बड़े हो लेंगे, उनकी जिम्मेदारी अब मेरी नहीं है। अब रूबी जो है वो अपने भांजे हरेंद्र से कहती है कि देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और अब तो मेरा पति भी इस दुनिया से जा चुका है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ मैं अब कहीं दूर चली जाऊं। हरेंद्र भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और अपनी मामी रूबी को लेकर के दिसंबर 2025 में घर छोड़ करके वो कहीं बाहर चले जाते हैं। अब जब हरेंद्र और रूबी को लेकर के चला जाता है दोस्तों, तब अब सभी को डाउट हो जाता है। अभी तक तो लोगों को उन पर डाउट नहीं था कि मामा भांजा है, कोई रिश्तेदारी थी तो जाहिर सी बात है कोई डाउट नहीं कर रहा था,
लेकिन अब जब हरेंद्र रूबी को अपने साथ भगा कर लेकर के फरार हो जाता है तो फिर सभी लोगों को डाउट हो जाता है कि हरेंद्र और रूबी के बीच में गलत रिश्ते थे। अब परिवार वालों को भी डाउट होने लगता है कि यार यही लोग कहीं कुछ शंकर को कर तो कुछ नहीं दिए थे। अब शंकर के जो परिजन होते हैं वो थाने जाते हैं और जो थाना प्रभारी होते हैं उनसे ये लोग कहते हैं कि साहब, जिस बॉडी की आप लोगों ने 15 फरवरी 2025 को आप लोगों ने उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराया था, उसका रिपोर्ट का कुछ पता नहीं चला और उसकी पत्नी जो रूबी है वो तो अपने ही भांजे को लेकर के हमारे घर से भाग गई है। तब पुलिस वाले कहते हैं कि यार कोई शिकायत ही नहीं आई और हम लोगों ने भी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया, रिपोर्ट तो कहीं रखा हुआ होगा। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो FSL जो टीम होती है उनसे वो रिपोर्ट बनवाते हैं और रिपोर्ट मंगवाई जाती है। और जब पुलिस वाले इस रिपोर्ट को गहनता से, क्योंकि अब मामले को सीरियस लेने लगे थे, क्योंकि शंकर के परिवार वाले ने कंप्लेन कर दिया था, तो जो पुलिस उस रिपोर्ट को ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि जो शंकर होता है दोस्तों, वो सिर्फ शराब की वजह से इस दुनिया से नहीं गया था, बल्कि शराब में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। अब पुलिस वालों को डाउट होता है कि एक बार रूबी और हरेंद्र से पूछताछ करनी चाहिए। अब पुलिस वाले रूबी और हरेंद्र को किसी तरह से फोन लगाते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग थाने में आ जाइए, आप लोग उसको जरूरी बात करना है। रूबी भी सोचती है कि थाने में जाएंगे, पुलिस से बता देंगे कि आखिर वो क्या हमसे पूछताछ करना चाहती है। और अब रूबी सीधे हरेंद्र के साथ थाने में आती है और पूछती है कि बोलिए साहब, आप लोगों ने क्यों बुलाया। तो पुलिस वालों को लगता है कि अगर ये दोषी होते तो शायद ये लोग थाने में नहीं आते, लेकिन अब पुलिस जो है वो रूबी से पूछताछ कर रही थी और उधर हरेंद्र से भी पूछताछ कर रही थी। लेकिन फिर पुलिस ने ही एक चाल चली। पुलिस क्या करती है कि हरेंद्र को थोड़ा दूर ले जाती है और फिर उसके बाद एक पुलिस वाला आता है और वो कहता है कि साहब, हरेंद्र जो है, मतलब हरेंद्र ने सब कुछ बता दिया सच्चाई। और जो रूबी होती है वो रूबी के सामने ये बात कही जाती है। दूसरा पुलिस वाला आकर के कहता है, तब वो पुलिस वाला रूबी से कहता है कि हरेंद्र ने तो सब कुछ बता दिया, तो अब तुम भी बता दो, वरना सजा तो तुम्हें भी मिलेगी ही मिलेगी। और तब रूबी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो कहती है कि हरेंद्र ने क्यों बता दिया, अब जब इतना ही तो बोलना था। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि सच सच बताओ कि आखिर तुमने क्या किया अपने पति शंकर के साथ। तब रूबी बताती है कि साहब, दरअसल रूबी का जो पति है शंकर, वो बहुत ज्यादा शराब का आदी हो चुका था और हरेंद्र जो था वो इन्हीं के घर पर अक्सर रहा करता था। तो हरेंद्र और रूबी के बीच में गलत रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अब इसी घर में रहते तो उसके मामा को डाउट होने लगा था। अब उसके मामा जो है वो अपनी पत्नी रूबी और हरेंद्र को एक बार उसने रंगे हाथों पकड़ लिया था। तो इन्हीं बातों को लेकर के मामा और मामी के बीच में झगड़े शुरू हो गए थे। और फिर जो शंकर होता है दोस्तों, वो अब ज्यादा ही टेंशन में रहने लगता है और भी ज्यादा शराब का सेवन शुरू कर देता है। और इसी बीच रूबी कहती है अपने भांजे हरेंद्र से, कहती है कि ऐसा करो कि अपने मामा को इस दुनिया से हटा दो, किसी तरीके से कुछ करो, नहीं तो तुम भी जानते हो कि कोई ना कोई लफड़ा हो जाएगा, कोई नया प्रॉब्लम ये खड़ा कर देगा और ये हम लोगों का रास्ते का वैसे भी कांटा बना हुआ है। तो फिर हरेंद्र कहता है कि ये बात तो आप सही कह रही है। हरेंद्र भी सोचता है कि अगर अपने मामा को हटा देंगे तो फिर उनकी संपत्ति पे तो वैसे भी मेरा ही हक हो जाएगा और बच्चे तो जब बड़े होंगे तब न देखा जाएगा, तब तक मुझे कोई समस्या नहीं होगी। अब जो हरेंद्र होता है वो शराब में जहरीला पदार्थ मिला करके शंकर को पिला देता है। वो तो पहले से ही शराब का आदी था उसका मामा, और फिर इसी वजह से वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। रूबी और हरेंद्र बाकायदे प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि वो जो है वो अत्यधिक शराब पी करके आया था और ज्यादा ही शराब की वजह से वो इस दुनिया से चला गया है। सभी को यही बात पता चली थी और आखिरकार 28 जनवरी 2026 को जो रूबी और जो हरेंद्र होते हैं दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यानी कि रूबी और हरेंद्र ने मिलकर ही शंकर को इस दुनिया से हटाया था 15 फरवरी 2025 को। और पूरे 11 महीने के बाद इस केस का खुलासा हुआ और जो आरोपी होते हैं वो गिरफ्तार किया जाते हैं और वो पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। पुलिस भी इस मामले को शुरुआत में ज्यादा सीरियस नहीं लेती है क्योंकि किसी ने कोई कंप्लेन ही नहीं किया और पुलिस भी इस चीज को लेकर ढीला पड़ गई। और आखिरकार रूबी और हरेंद्र के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। रूबी के जो बच्चे हैं वो अभी रिश्तेदारों के घर पर रह रहे हैं। अब आगे क्या होगा, बच्चों का जीवन कैसे कटेगा, रूबी और हरेंद्र कब तक जेल में रहेंगे, इनको कितनी कड़ी सजा मिलेगी, ये तो अब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये पूरी जो कहानी है ये सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहे अपने और अपनों का ख्याल रहे, सुरक्षित रखे। बाकी शंकर ने हरेंद्र को अपने भांजा समझ करके उसकी मदद की थी, लेकिन शंकर ने कहीं ना कहीं ये गलती की कि उसने शराब पिलाई और खुद भी उसके सामने पीने लगा। आखिरकार उसने अपने ही घर में सांप पाला और वही सांप आगे चलकर उसी को डस लिया। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलूंगी कल एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।